जय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी। कल यानी कि 14 जनवरी को आपका महाराजा रणजीत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट यानी कि MRS AFP का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर करता है वो एक इंटरव्यू की स्टेज के थ्रू जाएगा और बाद में पंजाब गवर्नमेंट का जो सब्सिडाइज कोर्स है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी along with your +1 and +2 की स्कूलिंग, तो उस प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलती है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज के साथ आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का पार्ट बन सको और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सको एज एन ऑफिसर। ओके, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे से एफर्ट कर रहे थे और कल जो भी मेहनत थी आपने उसको अप्लाई किया और आप पेपर देके आ गए हो। कल से आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे कि जो हमने किया है वो अच्छा किया है, क्या और बेटर हो सकता था, मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल आपके हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर का लेवल कैसा था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो बच्चा पेपर क्लियर कर रहा है उसको क्या करना चाहिए और जिस बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए बेसिकली जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यह आपके लिए एज अ गाइडलाइन काम करेगी और आपको फ्यूचर में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, मैं जो भी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा रैशनली डिस्कस करूंगा, रैशनली मतलब लॉजिकली। ठीक है, उसके जो बेस्ट पॉइंट है उसको भी गिनाऊंगा और जो बुरे पॉइंट है उसको भी गिनाऊंगा और रैशनली आप अपने डिसीजन ले सको। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट वे में गाइड करूंगा। ओके, आपके कोई भी डाउट होंगे तो आपको पता है कि निम्बस डिफेंस एकेडमी आपकी अपनी एकेडमी है और हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हमने वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। वीडियो के एंड में भी आपको मैं नंबर दूंगा, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप रात को 8 o'clock तक जब भी कॉल करोगे तो आपको उस कॉल का आंसर जरूर मिलेगा और अगर आप उसके बाद कॉल करोगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल बैक जरूर आएगा। ठीक है, इस चीज का मैं श्योरिटी करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो है स्टूडेंट्स का वेलफेयर और जो भी स्टूडेंट एक्चुअल में डेडिकेटेड है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, जो भी देश के लिए सेवा करना चाहता है आर्म फोर्सेस का पार्ट बनके, उसको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देना और बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको ट्रेन करना, यही हमारा जो है एम है। ओके, तो स्टूडेंट्स कल का जो AFP का पेपर था, ठीक है, थोड़ा सा अलग पेपर था और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये है पेपर का लेवल। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो पेपर का लेवल है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो कुछ मतलब रेयरली कोई इजी क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में आपका थोड़ा बहुत एफर्ट तो लग ही रहा था। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल अजय सर ने बताया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका SST था, SST का लेवल भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, कई क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, मेरे को भी खुशी होती है कि जब जो चीजें हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब में वो चीजें या उससे जुड़ी हुई चीजें आपके पेपर में आ जाती हैं, तो ठीक है, इट ऑल्सो मेक्स मी हैप्पी। तो कुछ चीजें थी, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब के डिस्कशंस के थ्रू मतलब या उससे रिलेटेड चीजें जो थी आपके पेपर में आई थी और डेफिनेटली जिस बच्चे ने हर एक क्लास यहाँ पे अटेंड करी है उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, जितने लिमिटेड समय में हमने तैयारी करी है और जितनी क्लासेस में हमने डिस्कशन करी है उस हिसाब से जितने क्वेश्चन हमारे डिस्कशन के बाद पेपर में आए हैं ना, तो इट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। और जिसने भी ध्यान से क्लासेस लगा रखी हैं डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिली होगी और डेफिनेटली आप भी खुश होकर वापस आए होंगे कि जो हमने मेहनत करी थी, जो हमने चीजें पढ़ी थी, वही चीजें पेपर में पूछी गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस नहीं करी थी और कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ठीक है, जो हमारे माइंड में भी नहीं था कि ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो कुछ चीजें बड़ी स्पेसिफिकली बड़े डिटेल्ड मैनर में पूछी गई थी। ठीक है, तो इसी कारण से मैंने SST को मार्क किया है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एक स्टूडेंट के लिए SST अटेम्प्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। ठीक है, बहुत लंबे समय से SST नहीं आ रही है AFP में, लेकिन जितनी भी SST आई है पिछले 2 सालों में उन सबसे डिफिकल्ट जो पेपर था SST का वो इस बार था। ठीक है, सी मैं एज अ टीचर अगर पेपर को देखूंगा तो मुझे पेपर इजी ही लगेगा। ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं उस पेपर को देखूंगा तो एक आम कैंडिडेट जो क्लास 10th में है वो डेफिनेटली इन चीजों में फंस सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्लास में बहुत अच्छे से
जो 10th के बोर्ड की तैयारी जिसने बहुत पहले शुरू कर रखी है ना, उसके लिए पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसीलिए कुछ के लिए मॉडरेट, कुछ के लिए डिफिकल्ट। और एज यूजुअल इंग्लिश जो थी ये आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की थी, और इसको हम कहेंगे इजी टू मॉडरेट। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन इंग्लिश वाज डिफिकल्ट। इंग्लिश अटेम्प्ट करने लायक इंग्लिश थी। और हमारी जो एनालिसिस है, एसएसटी की एनालिसिस मेरी है, ठीक है, मैथ्स की एनालिसिस अजय गुलेरिया सर की है, और इंद्रपाल सर की एनालिसिस है इंग्लिश की, और इस हिसाब से हमने इन पेपर को आंका है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पेपर को देखें तो इट वाज मॉडरेट पेपर, ठीक है। और थोड़े से क्वेश्चन जो थे आपके डिफिकल्ट थे, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वो पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो किसी और कैंडिडेट से भी शायद ना हो पाए, ठीक है, ओके। तो वो जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। तो इस पेपर के एनालिसिस के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि आपका जो कट ऑफ का स्कोर होना चाहिए, जो एक आइडियल कट ऑफ का स्कोर है, देखिए वैसे तो पेपर इजी था, कट ऑफ का स्कोर बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 350 आउट ऑफ 600 मार्क्स, ये एक बहुत अच्छा स्कोर है कैंडिडेट के लिए अगर वो इंटरव्यू में अपेयर होना चाहता है, ठीक है। तो हमारी जो आंसर की है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। देखो आंसर की में आपके 150 क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। आपने भी इतनी पेशेंस नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देखोगे। तो बेस्ट क्या है कि इसकी जो आंसर की है उसकी आंसर की को हम जो है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिए, ठीक है। वहां पे एक लिंक को हम पिन कर देंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको पूरे के पूरे पेपर के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है डिटेल डिस्कशन, ठीक है। जिसने अगले साल भी इस पेपर में अटेम्प्ट होना है उसके लिए डिटेल डिस्कशन जो है वो जरूरी है। लेकिन आप एज अ कैंडिडेट जिनके पास एक ही मौका था इस पेपर को अटेम्प्ट करने का, उनके लिए मेन ये है कि उनका स्कोर कितना बन रहा है। तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को ज्वाइन करो, वहां पे आपको आंसर की मिल जाएगी। उस आंसर की में देखिए कि क्या आपका स्कोर 350 के आसपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 350 प्लस 20 माइनस 20 कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस साल ना बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट है इस साल का वो आपका 3000 प्लस है। और अटेंडेंस का तो अभी नहीं पता है कितने बच्चों ने एक्चुअल में अपेयर किया है, बट 3000 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने सेंटर के ऊपर डेफिनेटली रिपोर्ट किया है, ठीक है। और जिस आपका पेपर का लेवल है हो सकता है कट ऑफ कम भी चली जाए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपेयर किया है ना, और सीट्स बहुत कम है। और आपको पता है कि अगर 3000 कैंडिडेट्स ने पेपर के लिए अपेयर किया है तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कितने होंगे, अबाउट 200 कैंडिडेट्स, क्योंकि 4 to 5 कैंडिडेट्स को ही एक सीट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में अबाउट 200 नेम्स होंगे, ठीक है। हम विश करते हैं कि उन 200 नेम्स में आपका ही नाम हो, ठीक है, और आप भी AFPA में जाओ। लेकिन आपको भी पता है कि जिसने आपसे ज्यादा एफर्ट किया होगा, कल जिसने आपसे ज्यादा कंट्रोल किया होगा अपने नर्व्स के ऊपर, जिसने बेटर टाइम मैनेज किया होगा, वो डेफिनेटली कल के पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आया है और उसका स्कोर भी अच्छा आएगा, ठीक है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव पेपर, ठीक है, सब नहीं क्लियर कर सकते, कुछ ही क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका 350 प्लस मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर के अंदर तो निम्बस डिफेंस एकेडमी हैज अ गिफ्ट फॉर यू, ठीक है। इट इज नॉट अ गिफ्ट, टू बी ऑनेस्ट, ये चीज आपने अर्न कर रखी है। इंटरव्यू में आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मैनर में असिस्ट करने के लिए निम्बस डिफेंस एकेडमी आपको ऑफर करता है फ्री AFPI इंटरव्यू बैच, ओके। सी आपको ना बिल्कुल भी डिले नहीं करना है इस समय के ऊपर। अब होता क्या है कि लास्ट वीक 7th, याद रखना 7th ऑफ जनवरी को माई भागो का पेपर हुआ था, माई भागो AFPI दैट इज फॉर गर्ल्स, उसका पेपर हुआ था और उसका इंटरव्यू आज शुरू हो गए हैं। तो यानी कि रिजल्ट अनाउंस होने के 3 दिन बाद ही इंटरव्यू आ गए हैं, ओके कैंडिडेट्स। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि डेट, जिस डेट के ऊपर आपका रिजल्ट आया, ठीक है, अब गर्ल्स का रिजल्ट कब आया, फ्राइडे को, और मंडे को आपका फर्स्ट लॉट ऑफ इंटरव्यू आ गया, ठीक है। तो पेपर होने के 1 हफ्ते बाद ही इंटरव्यू आ गया। तो अगर हम मैक्स टू मैक्स भी बॉयज का एंटिसिपेट करें
तो आज की डेट से 10 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू आ सकता है। और अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू आ सकता है, ठीक है, और आपने रिटन पेपर क्लियर कर रहे हो, तो बेस्ट आपके लिए यह है कि आप आज ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गर्ल्स का पेपर था वो 7th को था और आज 15th को, ठीक है, आज 15th को गर्ल्स के फर्स्ट बैच का इंटरव्यू हो रहा है मोहाली में। तो मैक्स टू मैक्स विद इन 10 डेज आपके इंटरव्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स में इंटरव्यूज होते हैं ना, तो इंटरव्यूज हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको जो भी मेंटरशिप चाहिए, जिस बच्चे का भी अच्छा स्कोर बन रहा है, जिस बच्चे का भी 350 के अबव स्कोर बन रहा है, ठीक है, वो बच्चा हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। और ब्रिगेडियर कन्वर दलवीर सिंह, ठीक है, ब्रिगेडियर केडी सिंह जो कि आर्मी के साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एसएसबी इलाहाबाद एंड एसएसबी भोपाल में सर ने सर्व किया है और सर का एक बहुत लंबा टेन्योर रहा है माई भागो एएफपीआई और माता रंजीत सिंह एएफपीआई के साथ, ठीक है। तो सर को एक्सपीरियंस है इन चीजों का, सर बेटर जानते हैं कि किस तरह की क्वालिटीज इस एज के कैंडिडेट में देखी जाती हैं, और सर इज द बेस्ट पर्सन जो आपको इस चीज के लिए गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सर हैं, सर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके, बस हमें चाहिए आपका नाम लिस्ट के अंदर। जैसे ही रिजल्ट आता है आपने उसी दिन हमें कॉल करनी है और आपने हमें बताना है कि सर लिस्ट में मेरा नाम है, ये रहा मेरा रोल नंबर और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, मैं पेपर क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। ऑन द सेम डे इटसेल्फ आपको एक ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा जहां पे बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको एएफपीआई की इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। याद रखना, एएफपीआई का इंटरव्यू आपका एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। एएफपीआई का जो इंटरव्यू है इसमें आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होती है, ठीक है, और इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट को बेटर एक साइकोलॉजिस्ट ही समझा सकते हैं आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रिगेडियर केडी सिंह जो है वो बेस्ट पर्सन है जो आपको इसके लिए मेंटरशिप कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी सर ने कैंडिडेट्स को मेंटर किया था, ठीक है, और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे, और इस साल भी हम इसी चीज को आगे दोहराएंगे। तो सर की मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो रिजल्ट जिस दिन आएगा आपने उस दिन निम्बस डिफेंस एकेडमी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और जो भी लिमिटेड टाइम आपके लिए बचा होगा, ठीक है, उस लिमिटेड टाइम में हम आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। ये एक क्लोज ग्रुप होगा, ठीक है, इसमें उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा जिन बच्चों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है, और एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको चीजों के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपको पता है क्या करना है। अगर आपके मार्क्स 350 प्लस बन रहे हैं, आपने थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मेरे को इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, ठीक है। और उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आप कट ऑफ चेक करो और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, आसपास की जो इंफॉर्मेशन है उसको गेन करो, ठीक है। और अगर आपने पेपर क्लियर किया है तो इतना आप कॉन्फिडेंस रखो कि आप पंजाब के उन सिलेक्टेड यूथ में हो जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया एएफपीआई के लिए। आपका ऑलरेडी एक लेवल है, ठीक है, तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अमंग दिस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आई एम द वन हु इज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। और अगर आप उस लेवल के ऊपर हो, इस कॉन्फिडेंस को रखते हो, तो डेफिनेटली आप आगे भी बढ़िया ही परफॉर्म करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे को कॉल आने वाली है और अगर मैं शॉर्ट लिस्ट हो रहा हूं मतलब मेरे में काबिलियत है। उसके बाद थोड़ा सा अपनी नॉलेज को फर्निश करो, और नॉलेज को कैसे फर्निश करोगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो। आप एक हफ्ते में बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जो आप हो आप उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। तो बेस्ट है कि तब तक न्यूज़पेपर पढ़ो, और जो भी आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी उसमें जो भी आपके टेस्ट होंगे उसके लिए आपका अलग से एक बैच बिठाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस, उसमें आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है कैंडिडेट्स। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और वो कैंडिडेट जो अनफॉर्चुनेटली 300 से भी कम मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, इट माइट बी द केस कि आपका कॉल ना आए, ठीक है। अब देखो, हम एंटिसिपेट करते हैं चीजों को, हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर आपको जवाब देते हैं, लेकिन कई बार हमारी एंटिसिपेशन भी झूठी पड़ जाती है, और एक जो हमने मार्क सोचा होता है उससे कम पे भी बच्चों को कॉल आ जाती है, ठीक है। हम चाहेंगे कि ज्यादा ज्यादा बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाए, लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, 300 से भी कम है, या आपके 275 250 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे रियलिटी की तरफ से बात करना चाहता हूं, रियलिस्टिक वे में आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको
एएफपी की कॉल शायद नहीं आएगी। और अगर आपको एएफपी की कॉल नहीं आएगी लेकिन फिर भी आपका सपना है कि आपने एएफपी जैसी फैसिलिटीज के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है, एंड यू वांट कि आपको एएफपी जैसी फैसिलिटीज ही चाहिए और आपका सपना आर्म फोर्सेस को ही ज्वाइन करने का है, देन निम्बस डिफेंस एकेडमी हैज इट्स ओन कोर्स फॉर यू। और उस कोर्स का नाम क्या है? द स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है, इस स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर वही फैसिलिटीज जो आपको महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई या माई भागो एएफपीआई प्रोवाइड करती है, वही फैसिलिटीज निम्बस डिफेंस एकेडमी भी आपको प्रोवाइड करेगी। स्कूलिंग करवाई जाएगी अलॉन्ग विद एनडीए, हॉस्टल फैसिलिटी है, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज है, आपके साइकोलॉजी के ऊपर फर्स्ट डे से काम किया जाएगा बाय ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, एंड देयर विल बी फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल टू कीप यू फिट। ओके, तो वी हैव अ गुड टीम ऑफ मेंटर्स। ठीक है, वी हैव अ ग्रेट टीम ऑफ मेंटर्स, और वो जो मेंटर्स हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में आपको तैयार करेंगे, जिनमें से एक मेंटर के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ब्रिगेडियर केडी सिंह। ठीक है, देन वी हैव ब्रिगेडियर सत्येंद्र दीक्षित जो कि एक्स इंटरविंग ऑफिसर हैं, और नेक्स्ट वी हैव विंग कमांडर इकबाल सिंह चहल जो कि एक्स जीटीओ हैं, एंड देन वी हैव लेफ्टिनेंट कर्नल रवि शर्मा। ओके, तो ये ट्राई सिटी की नॉर्थ इंडिया की एक बेस्ट टीम है जिसकी मेंटरशिप के अंदर आप पढ़ोगे 2 साल तक। ठीक है, और जिस तरह की फैसिलिटीज आपको एएफपीआई ऑफर करता है उसी तरह की फैसिलिटीज आपको निम्बस डिफेंस एकेडमी भी ऑफर करेगा। ओके, तो हमारा जो कोर्स है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हैं एनडीए के लिए अलोंग विद स्कूलिंग, जिसमें हम बच्चे की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ऊपर पर्टिकुलर फोकस रखते हैं। ठीक है, उस कोर्स को डिजाइन किया है इन्हीं ऑफिसर्स ने, इन्हीं की एडवाइस के साथ हमने इस कोर्स को तैयार किया है। और अगर आप भी इस कोर्स के लिए रेडी हो, इसका पार्ट बनना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आपने डेफिनेटली महाराजा रणजीत सिंह के कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो आपके एएफपी का कोर्स है आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं भी आपको समझाना चाहता हूं अपने कोर्स के बारे में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए। ठीक है, आपकी स्कूलिंग भी होगी और साथ में आपको एनडीए के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, और इस कोर्स को सिस्टमेटिक तौर पे तैयार किया गया है इन ऑफिसर्स के द्वारा जो आर्मी में सिर्फ सर्व करके नहीं आए हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व करके और बहुत सारे ऑफिसर्स को आर्मी का पार्ट बनाया है। इनको हम कहते हैं एसएसबी असेसर्स। ठीक है, अगर आपको आर्मी में जाना है आपको एसएसबी के इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा, और उस इंटरव्यू को भी आर्मी ऑफिसर्स ही कंडक्ट करवाते हैं। तो यही वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने टेन्योर के दौरान हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट को इंडियन आर्मी का पार्ट बनाया है। तो जिस तरह की क्वालिटीज वो वहां ढूंढते थे उसी तरह की क्वालिटीज ये आपके अंदर डेवलप करेंगे। ओके, तो ये हमारा कोर्स है, आप इनकी मेंटरशिप के अंदर पढ़ोगे, एंड अलोंग विद दैट ये जो कोर्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसका पहला फीचर है कि आपको चंडीगढ़ के लीडिंग सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। एनडीए का जो एग्जाम है वो उस कैंडिडेट को बहुत ज्यादा फेवर करता है जो सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ता है। ठीक है, एज अ टीचर आई हैव आल्सो फाउंड दिस थिंग वेरी मच ट्रू कि जो आपका सिलेबस होता है यूपीएससी एनडीए का वो सीबीएसई के बच्चों को बहुत ज्यादा फेवर करता है। इसलिए हम जो लीडिंग स्कूल्स है चंडीगढ़ के उसमें आपको +1 एंड +2 करवाएंगे। अलोंग विद स्कूलिंग आपकी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी हर वीकेंड के ऊपर। फर्स्ट डे से जिस दिन आप निम्बस डिफेंस एकेडमी का पार्ट बनोगे उसी दिन से आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। हर वीकेंड्स के ऊपर, वीकेंड्स यानी कि सैटरडे एंड संडे, कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाएंगी। ठीक है, या कुछ सेशंस आपके होंगे जिसमें आपको फर्स्ट डे से एसएसबी की हैबिट्स को, क्वालिटीज को इनकलकेट करने के लिए आपको गाइड किया जाएगा, मेंटर किया जाएगा। ठीक है, डेली स्कूल की क्लासेस के साथ साथ आपकी एनडीए रिटन एग्जाम की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाएंगी। ठीक है, डेली फर्स्ट डे से 11th क्लास से आपके 12th क्लास में होने वाले एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर कैसे क्लियर नहीं करोगे। स्पोर्ट्स और गेम्स फॉर 1 आवर डेली। ओके, आर्मी में एक कहावत है कि देयर इज नथिंग लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही है जो ट्रूप्स में और जो फौजियों में बॉन्डिंग करवाती है। आपको किसी के साथ भी बॉन्ड करना है, स्पोर्ट्स इज द बेस्ट मेथड, और फौजियों को स्पोर्ट्स खेलने वाले बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो निम्बस में
ऐसी हर एक स्पोर्ट्स अवेलेबल है जो कि टीम एक्टिविटीज को या टीम वर्क को प्रमोट करती है, बी इट फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, क्रिकेट, जो भी आपकी गेम हो सकती हैं, ईच एंड एवरी गेम इज अवेलेबल एट निम्बस, ठीक है। और जो भी आपके सीबीएसई के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी आपके जोनल टूर्नामेंट होते हैं, क्लस्टर टूर्नामेंट्स होते हैं, इन सब टूर्नामेंट्स में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हर दिन इनमें 1 आवर डिवोट करते हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए। प्रॉपर ट्रेनर्स आपको ट्रेन करेंगे इन स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलॉन्ग विद दैट आपकी हर दिन फिजिकल एक्टिविटीज होंगी मॉर्निंग में, हाइजीनिक फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लग्जूरियस तो नहीं कह सकते क्योंकि लग्जरी जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा गलत चीज होती है, लेकिन डिसेंट हॉस्टल्स आपको दिए जाएंगे जिसमें क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। स्पेशियस रूम्स आपको दिए जाएंगे, ओके। एंड गर्मियों में एसी की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बेस्ट वे में आपको रखा जाएगा। हॉस्टल्स के अंदर हाइजीनिक फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 5 कोर्स मील आपको दी जाएगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा देयर विल बी 2 टाइम्स ऑफ स्नैक्स एज वेल। हर तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, स्पीच, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज ऐसा नहीं कि कोई टैलेंटेड आदमी ही कर सकता है, बट एक आदमी, ठीक है, जो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है उसकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो कैंडिडेट कॉन्फिडेंट होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज में आपको ट्रेन किया जाएगा, फिर आपसे पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और आपकी पर्सनालिटी के अंदर विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये 6 चीजें आपको लगातार प्रोवाइड की जाएंगी एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, ठीक है। रूटीन विल स्टार्ट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इट विल एंड बाय 11 o'clock इन द इवनिंग। देन यू कैन सी कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव रूटीन अगर होगा तो विद इन 2 मंथ, ठीक है, इवन यू वॉन्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। जो आपके अंदर चेंजेस आएंगे वो बिल्कुल ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ठीक है, जो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि यस, ठीक है, आई माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ AFPI बट डेफिनेटली आई विल बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला, ओके। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं इस साल की, जैसे शूटिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, ग्रुप डिस्कशंस, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, स्विमिंग, ठीक है। दिस इज द करंट बैच ऑफ द स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ द मेंटर्स, देन देयर वाज अ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज्ड लास्ट मंथ, देन वी हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, वी हैव अ प्रॉपर SSB ग्राउंड जिसमें कैंडिडेट्स को उनके आते ही उनको प्रिपेयर किया जाता है, ओके। तो द बेस्ट फैसिलिटीज जो आपको एक ऑफिसर बना सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये सब फैसिलिटीज आपको मिलेंगी एक अकेडमी के अंदर, दैट इज अ निम्बस डिफेंस अकेडमी, ओके। तो निम्बस डिफेंस अकेडमी कोर्स का नाम है द स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, एंड इफ यू कैनॉट बिकम अ पार्ट ऑफ AFPI देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द निम्बस फैमिली, एंड बेस्ट वे में आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। फिर आप भी इनकी तरह अपना जो पेपर है उसको क्लियर करोगे। और ये हैं हमारी रिसेंट NDA के सिलेक्शंस, ठीक है। दे आर मोर पिक्चर्स, दे आर मोर रिजल्ट्स, ठीक है। I am being very frank with you and I am telling you within the last 2 days we have had 3 more recommendations. NDA सितंबर का पेपर हुआ था, उस NDA सितंबर के पेपर के बाद, ठीक है, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं और उस इंटरव्यूज में फ्राइडे और सैटरडे को हमारे 3 बच्चों ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है who are going through the medicals right now, ओके। तो मेडिकल्स के बाद मेरिट आएगी एंड डेफिनेटली जितने उनके रिटर्न में मार्क्स हैं वो डेफिनेटली NDA तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं लास्ट 20 डेज की बात करूं तो 7 मेंबर्स ऑफ द निम्बस फैमिली ये SSB का इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। और जब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा तो डेफिनेटली मैं साथ में उन कैंडिडेट्स की पिक्चर भी लगाऊंगा। जब रिजल्ट आएगा तो मैं उनका रैंक भी आपको बताऊंगा। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस करिकुलम। जब इस करिकुलम में आपको ट्रेन किया जाता है तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आती है। रिटर्न तो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं रहता और SSB इंटरव्यू जिससे लोग इतना घबराते हैं वो भी एक चैलेंज नहीं रहता, ठीक है। तो निम्बस डिफेंस अकेडमी हैज एक्सेप्शनल रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू NDA एंड डेफिनेटली जब 2 साल के लिए आपके ऊपर इस लेवल की मेहनत की जाएगी, एक अच्छे करिकुलम में आपको रखा जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेफिनेटली यू कैन बी दीज पीपल, ठीक है।
एंड ये रिटर्न के रिजल्ट्स हैं. दीज कैंडिडेट्स आर रिसेंटली अपेयरिंग फॉर देयर एसएसबी इंटरव्यूज एंड वी आर वेरी मच, ठीक है, एक्सपेक्ट वी आर हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि जल्दी ही इनके रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे. तो कैंडिडेट्स, अगर आपको भी निम्बस डिफेंस एकेडमी के इस कोर्स का पार्ट बनना है, ठीक है, तो हमारा एक हल्का सा प्रोसीजर ये रहता है कि हम चाहते हैं कि जैसे AFPI कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करता है या फिल्टर इन करता है कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट ही AFPI का पार्ट बने, हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट ही निम्बस डिफेंस एकेडमी का पार्ट बने. तो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस निम्बस डिफेंस एकेडमी का NSET एग्जाम होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है निम्बस स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट. इस निम्बस स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट में हम आपसे बहुत ज्यादा बेसिक सी क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है. हम आपसे बेसिक जनरल नॉलेज चाहते हैं, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग चाहते हैं एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहते हैं. अगर आप हमें इन चारों चीजों का बेसिक सा एलिमेंट प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, देन वी आर मोर देन हैप्पी, ठीक है, एंड वी आर रेडी टू मेक यू अ पार्ट ऑफ निम्बस फैमिली. हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा कैंडिडेट आए ताकि जो कैंडिडेट हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको अच्छे साथी मिल सके, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ऐसे कोर्स का पार्ट बनते हैं तो वो कोर्स के करिकुलम को खराब करते हैं. तो वी वांट कि ओनली सीरियस कैंडिडेट्स, ओनली कैंडिडेट्स विद लेजर गाइडेड फोकस शुड कम टू आवर एकेडमी एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ असेसमेंट टेस्ट. इस असेसमेंट में पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा विच विल कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है. दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट वी वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर. हम चाहते हैं कि इन 80 क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा टाइम का प्रेशर फील करके सॉल्व करो एंड लेट्स सी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो. रिटन के स्कोर के बेसिस के ऊपर आपको सेम डे एक असेसमेंट इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा, ठीक है. उस असेसमेंट इंटरव्यू में आपसे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके शहर के बारे में और आपके फेवरेट सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीजें के बारे में आपसे पूछा जाएगा. वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू समथिंग जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या जिसको आप गेन ही नहीं कर सकते. हम आपसे उन्हीं चीजों के बारे में पूछेंगे जिन चीजों के बारे में आपने सुना और सोचा है और समझा है, ठीक है. लेकिन कितना अच्छा सोचा है, कितना अच्छा समझा है, वो चीजें हम आपका वहां पे चेक करना चाहते हैं. वी वॉन्ट ओनली अ सीरियस कैंडिडेट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है. हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम ना कर देते हैं बस इसीलिए ताकि हमारे कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है. और हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एकेडमिक नहीं है, ठीक है. हम एकेडमिक नॉलेज के बेसिस के ऊपर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं. हमारा क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, ठीक है. तो हो सकता है कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे ना हो लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं दे आर बेटर देन एवरीथिंग एल्स और एवरीवन एल्स. तो आप भी इस कोर्स का पार्ट बन सकते हो. इसीलिए हम हर एक कैंडिडेट को रिटर्न के बाद इंटरव्यू का मौका देते हैं. ओके, एवरी कैंडिडेट विल गेट अ चांस फॉर द इंटरव्यू. सो इन केस अगर रिटर्न में उसकी कोई कमी भी रह जाए तो वो इंटरव्यू में उस कमी को हमारे असेसर्स पकड़ सकें और बता सकें कि क्या ये कैंडिडेट आगे 2 साल में हमारे कोर्स में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा. ओके, तो ये हमारा एग्जाम है और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा. ओके, तो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाने वाला है. और अगर आप कल AFP के एग्जाम को देने आए थे तो आपको पता भी होगा कि NSET का जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है 26 जनवरी 2024 को. ओके, ये वो एग्जाम है जिस एग्जाम से आपको एडमिशन मिलेगी निम्बस के स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में फॉर द सेशन 2024 से लेकर 2026. इट्स द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन एवर गेट. तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, ठीक है, यू हैव 10 डेज लेफ्ट. ओके, तो उस 10 डेज के बाद आपका ये टेस्ट होगा. इस टेस्ट में आप अपेयर करिए, असेसमेंट करवाइए और बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट जस्ट लाइक AFPI. जैसे AFPI में भी एनरोलमेंट से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आर्मी में भी अगर आप जाओगे तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा. तो आप उस मेडिकल टेस्ट के थ्रू जाओगे और उसके बाद अगर आप फाइनली मेरिट में आ जाते हो तो यू विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द निम्बस डिफेंस एकेडमी. ओके, इट्स अ बेस्ट फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स.
आप किसी भी स्टेट से हो सकते हो, ठीक है। इस कोर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कैंडिडेट्स फ्रॉम तेलंगाना, असम, ओके, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज स्टेट्स, ओडिशा, ठीक है, कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज स्टेट्स आर कमिंग टू निम्बस डिफेंस अकेडमी so that they can realize their dream of joining the armed forces of India. Okay, so if you are clearing the paper of AFPI, then you have an option of, you know, contacting the Nimbus Defense Academy for your interview guidance. And in case you are not clearing but you want कि बस एक बार हो गया लेकिन अब मैं बढ़िया करूंगा, then you have the option of NCET examination. ये एग्जाम आपका 26 ऑफ जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। इस एग्जाम में अपेयर होना है आपको, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैनर में हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। जिन नंबर्स के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, जिस फॉर्म को आपने फिल करना है, इन सब चीजों को मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना, ठीक है। यहां पे आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, हमारे फोन नंबर्स भी मिल जाएंगे और एनसेट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा। दिस एग्जाम इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ प्राइस फॉर दिस पेपर, बट राइट नाउ वी जस्ट वांट कि बेस्ट कैंडिडेट आए, दोबारा सोचे भी ना, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप आइए, इस कोर्स का पार्ट बनिए, अपनी असेसमेंट करवाइए, और इन केस सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको मैं बता रहा हूं इस एग्जाम का, सबसे बेस्ट बेनिफिट यह है कि इन केस अगर आप इस चीज के लिए फिट नहीं बैठते हो, अगर आप आर्मी के प्रोफेशन में फिट नहीं बैठते हो, आर एक्सपर्ट्स विल आल्सो मेंटर यू कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, ठीक है, ताकि पेरेंट्स आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस इन तीनों में किसी उसी फील्ड में डालें जो आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। कई बार कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं होता 10th तक, लेकिन 11th और 12th में उसको उसकी मनचाही फील्ड मिल जाती है, और उसके बाद कैंडिडेट्स दे ब्रिंग वंडर्स। तो यू also need that kind of guidance, that sort of guidance, and for that to happen you can give this paper. We will guide you in the best possible manner कि आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, ठीक है। आप 11th और 12th में क्या चॉइस रख सकते हो, एनडीए में जाना है या किसी और चीज में जाना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है कैंडिडेट्स। तो आई गेस कि मैंने आपकी कुछ माइंड में जो हलचल, कुछ डाउट चल रहे होंगे, वो डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद निम्बस डिफेंस अकेडमी। थैंक यू फॉर एसोसिएटिंग विद अस। आप बहुत समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, हमें देखते हो, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हो, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हो, और हमें भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पाते हैं। होपफुली आपकी आगे भी हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। AFPI was a competitive exam, not everyone will clear this, ठीक है, and this is the truth not just of AFPI but of all the exams in country, ठीक है। अब आपको यह चीज रियलाइज हो रही होगी कि काश मैंने पहले AFPI के लिए पढ़ना शुरू किया होता, क्योंकि काबिल तो सब है, ठीक है, लेकिन आपको पता ना, समय का बेहतर इस्तेमाल जो करता है उसको डेफिनेटली समय सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि आप AFPI की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन आप एनडीए की प्रिपरेशन के लिए लेट नहीं हो। आप इवन एनडीए की प्रिपरेशन को राइट टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज योर क्लास 11th। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनडीए इन क्लास 11th, then Nimbus Defense Academy, I can assure you, is the best option available to you. Okay, so gentlemen, जहां पे भी आप हो, ठीक है, आप तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि we are the best in this field and we are going to train you in the best possible manner with the best team of North India. So be a part of Nimbus Defense Academy. Thank you and Jai Hind.